चलो दोस्तों, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, जहाँ पर क्या बनाना है अपन को सचिन अकाउंट का लेजर पोस्ट। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन बताएं बेटा। ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस दिया है, ईयर क्या दिया है क्वेश्चन में 2015। तो 2015 पहले तो हमने दोनों ओर कवर कर लिया था। अब सर क्वेश्चन में डेट क्या दिए हैं 1 जनवरी। 1 जनवरी को सचिन का बेटा क्या दिया हमको, ओपनिंग बैलेंस दिया है सर। और ये जो ओपनिंग बैलेंस दिया है वो सीआर या क्रेडिट दिया है। क्लियर? यदि यही ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं बोले तो बेटा मैं डेबिट मानता हूँ क्वेश्चन में, और यदि क्वेश्चन में क्रेडिट स्पेशली बोल दे तो फिर हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट। और कुछ नहीं बोले तो क्या अज्यूम करेंगे कि वो डेबिट बैलेंस है। क्लियर यहाँ पे? तो सर क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस जो दिया है वो कैसा दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया है 1 जनवरी। मतलब सर सचिन के खाते का क्रेडिट शेष है, या फिर बेटा क्वेश्चन में सचिन के खाते का क्रेडिट बैलेंस हमें दिया है। क्लियर? तो क्रेडिट बैलेंस दिया है तो मैं लिखूंगा बेटा बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे हम, बाय बैलेंस बीडी, जिसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक शेष। क्लियर? यहाँ पे अमाउंट बताएं बेटा कितना है, 1500 का सर हमें सचिन का क्रेडिट बैलेंस दिया है। तो लेजर पोस्टिंग में सचिन के अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी नोट कर दिया। क्लियर बेटा? यहाँ पे अगला ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू हिम ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू हिम ऑन क्रेडिट मतलब सर सचिन को हमने उधार माल बेचा है। हिम मतलब उसे, तो उसे मतलब किसे, जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं। तो अकाउंट किसका बना रहे हैं, सचिन का। तो सचिन को हमने गुड्स बेटा क्रेडिट सेल किया है। क्रेडिट क्या है, तो बेटा क्रेडिट सेल किया है तो सचिन अकाउंट डेबिट तो क्या आ जाएगा बेटा, सेल्स अकाउंट आ जाएगा। सचिन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में SHCH कर दिया। SHCH मतलब क्या, सचिन अकाउंट। तो सचिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सचिन की बुक में सचिन का नाम नहीं आएगा। जो सेल्स बेटा क्रेडिट में है वो लेजर में कहाँ पर जाएगा, डेबिट में जाएगा। डेट बताएं बेटा 5 जनवरी। 5 जनवरी टू सेल्स अकाउंट। किस नाम से आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है 7,000। नेक्स्ट 8 जनवरी रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम सर, हमें उससे नगद प्राप्त हुए हैं। किससे, तो बोले सचिन से। तो बोले सर कैश प्राप्त हुआ या रिसीव्ड हुआ है, तो बिजनेस में केस जो है इन हुआ है। इन हुआ है मतलब डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट वाज क्लियर बेटे यहाँ पे। और गिवर यहाँ पर कौन है, सचिन है। तो पर्सनल अकाउंट का नियम है सर कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो गिवर सचिन है तो सचिन गया सीआर। क्लियर? अब सचिन की बुक में सचिन का नाम नहीं आएगा। वापस से जो केस डीआर में है वो लेजर में कहा जाएगा, डीआर में। डेट क्या है बेटा, 8 जनवरी। 8 जनवरी। किस नाम से, बाय अकाउंट के नाम से नोट कर देंगे। अमाउंट बताया कितना दिया है, 5,000 जो है क्वेश्चन में हमें अमाउंट दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 12 जनवरी सोल्ड गुड्स टू हिम फॉर कैश। सोल्ड गुड्स टू हिम ऑन फॉर कैश। भाई सचिन को हमने माल बेचा है। 12 जनवरी की एंट्री को ध्यान देना, ये डाउट में है, कई बच्चे हम मिस्टेक भी कर देते हैं। 12 जनवरी को सचिन को गुड्स हमने सोल्ड किया है। तो भाई सचिन तरफ जरा कैमरे को घुमाया जाए। ये हमारे दोस्त हमारे लिए क्या है, सचिन। क्लियर? इस सचिन को मैंने बेटा ये मारकर सेल कर दिया, करा है, और सचिन ने मुझे ये केस पेमेंट पे कर दिया। तो क्या सचिन से मुझे कुछ लेना देना है क्या, नहीं। बिजनेस में केस क्या हुआ है, इन हुआ है, और सेल क्या हुआ है, आउट हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में सर एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा, सेल्स अकाउंट। तो सर एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
अब बताओ यहाँ पर कहीं सचिन दिख रहा है क्या जर्नल No, में? sir. नहीं। No, sir. तो इस ट्रांजेक्शंस को मैं सचिन के अकाउंट में नोट नहीं नहीं करूंगा। करूंगा। ये जाएगा कैश अकाउंट में और एक जाएगा सेल्स Sales अकाउंट। तो इन दिस एंट्री नॉट पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ट्रांजेक्शन केस है तो बेटा यहाँ पर जर्नल में कौन सा अकाउंट ओपन दिख रहा है? केस। Case. और दूसरा क्या दिख रहा है? सेल्स। Sales. तो एक तो सेल केस अकाउंट जब ओपन होगा तब हम टू सेल्स लिख देंगे और जब सेल्स अकाउंट होगा तो मैं बाय केस लिख दूंगा। Yes, क्लियर yes. यहाँ पे? Yes. चलो बेटा नेक्स्ट एंट्री 17 January. Bought goods from him on credit. सचिन से भाई हमने माल खरीदा है। कब खरीदा? 17 जनवरी को। बॉट गुड्स फ्रॉम हिम कितने का? 11,000 का गुड्स परचेज किया सर। तो एंट्री होगी दोस्तों परचेज अकाउंट डेबिट होगी ना? Yes, sir. और बेटा गिवर कौन है? सचिन। सचिन है। तो सचिन को हम कहाँ कर देंगे? CR में। क्योंकि सर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो सचिन यहाँ पर गिवर है और गुड्स में परचेज को डेबिट इसलिए किया है कि रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का नियम है कि डेबिट वाज Comes in, credit was goes out. तो परचेज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट। डेबिट। क्लियर बेटा? तो फिर बेटा सचिन की बुक में सचिन का नाम नहीं आएगा। परचेज जो डीआर में है वो लेजर में कहाँ जाएगा दोस्तों? CR में। डीआर में। तारीख बता दो एक बार। 17 जनवरी। ठीक है 17 जनवरी में सर बाय परचेज ठीक है Yes, बाय sir. परचेज अकाउंट अमाउंट बताएं 11,000. 11,000 और कुछ एंट्री है अवेलेबल? Yes, sir. हाँ बताएं 19 January. Received the cash from him. रिसीव्ड केस फ्रॉम हिम सर। सचिन सर में केस रिसीव्ड हुआ है सर। तो सचिन से केस रिसीव्ड हुआ जगह नहीं है मैं ऊपर ले रहा हूँ 19 जनवरी की एंट्री को। केस रिसीव्ड हुआ है सचिन से दोस्तों तो केस बिजनेस में क्या है? इन हुआ है। तो केस इन हुआ है मतलब आया है तो सर केस अकाउंट डेबिट। क्लियर? और वापस से केस रियल का क्या रूल होता है? डेबिट वाज Comes in, क्रेडिट credit वाज गोज आउट। तो केस क्या हुआ है? कम हुआ है। कम हुआ तो डेबिट करेगा। हिंदी मीडियम वाले टेंशन न ले क्या बोलेंगे? आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करेंगे। तो केस क्या है? आ रहा है मतलब कम हो रहा है इसलिए हम डेबिट ले रहे हैं। Yes, sir. और देने वाला कौन आत्मा है? सचिन। सचिन। तो सचिन हमारे जैसे ही इंसान है कि कोई प्राणी है क्या? No, नहीं sir. सर। तो पर्सन है। पर्सन का नियम क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर Receiver, एंड credit क्रेडिट the द giver. गिवर। मतलब सर पाने वाले व्यक्ति को डीआर और देने वाले को CR। तो मैं यहाँ पर सर केस रिसीव्ड हुआ है तो केस अकाउंट डीआर टू सचिन। अब सचिन की बुक में सचिन का नाम नहीं आएगा। तो 19 जनवरी जो केस डीआर में है वो लेजर में कहाँ जाएगा बेटा? CR में। CR में और एंट्री करेंगे हम बाय केस अकाउंट के नाम से। अमाउंट बताएं दोस्तों 1,000। क्लियर है? Yes. और कुछ एंट्री है क्या? Yes, sir. और भी है बताएं। 25 January. Paid cash to him. पेड केस टू हिम सर। पेड केस टू हिम मतलब सर उसे हमने पैसा दिया है चुकाया है तो उसे मतलब किसे? सचिन को। तो सचिन को पे किया बेटा तो रिसीवर कौन हुआ? सचिन। सचिन। तो सचिन अकाउंट डेबिट। क्लियर एंट्री में? Yes, sir. और हमारे पास से केस क्या होगा? आउट Out होगा। होगा। तो जाएगा तो टू केस Case, होगा। तो डीआर में सचिन जो है कैंसिल कर दो। केस जो सीआर में है वो लेजर में कहाँ जाएगा बेटा? DR में। और क्या नाम से आएगा? टू केस अकाउंट। डेट बता दो दोस्तों। 25 January. 25 जनवरी को है सर। अमाउंट बता दो 10,000 है सर। नेक्स्ट एंट्री बस। तो बेटा ये ट्रांजेक्शंस में अब हम बैलेंस चेक करने की बात Yes, कर sir. रहे हैं। तो बैलेंस चेक कर रहे हैं तो पहले देखें 10 और 7 17,000। डेबिट साइड का टोटल 70 के मतलब 17,000। क्लियर बेटा? जबकि क्रेडिट साइड का चेक करते हैं 11 और 1 12 और 5 16 12 और 5 17 कितने होंगे? 17 और 1 18,500। तो बेटा क्रेडिट साइड का टोटल 18,500 है और डेबिट का 17,000। तो कम किधर है? डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में। तो फिर दोस्तों जिधर कम उधर हम। तो कम किधर हुआ? डेबिट में। डेबिट में। कम भी किधर आ गया? डेबिट में। तो कौन सी डेट पर? एट द एंड ऑफ
मंथ। तो बेटा 31 जनवरी को मैं क्या लिखूंगा, टू बैलेंस सीडी, क्योंकि क्लोजिंग को हम सीडी से लिखते हैं सर। अब टोटल चेक किया दोस्तों, तो ये टोटल हुआ आपका 18,500, जबकि बेटा डेबिट साइड का टोटल सर 18,500 माइनस डेबिट का 10 और 7 17,000। क्लियर यहाँ पे? Yes, तो sir. माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना जाएगा, 1,500। 1,500 को माइनस करने के बाद वापस से टोटल इक्वल कर देंगे 18,500। अब बताओ सचिन का क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है क्वेश्चन में? क्रेडिट बैलेंस है। रीजन कि सर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, भले ही हमने डेबिट में टू बैलेंस सीडी लिखा है, पर इसको बोलेंगे कि सचिन का क्रेडिट बैलेंस है। और नेक्स्ट डेट पर बेटा ये कहाँ बनेगा, 1 फरवरी को बाय किस नाम से, बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी दोस्तों कितना, 1500। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पे भी तो हमने क्या लिखा था कि सर सचिन का कैसा बैलेंस है, क्रेडिट। तो ये भी कैसा बैलेंस है, क्रेडिट। Credit. क्लियर यहाँ पे? Yes, sir. अब तू इधर हो जा, अब बोलो तुम भी।